है ना ये। वो दूर फिटिंग एक ऊपर मिनट टीके यार, एक मिनट, एक मिनट यार, एक मिनट, जरा जरा तपा हुआ आया हूँ मैं, जरा बात कर लेता हूँ, फिर करते हैं शुगल मेला। यार ये सिलेक्शन पे, ये आप चेयरमैन पे, या आकिब जावेद पे, इन सब के ऊपर हमने बात कर ली। बात सिर्फ इतनी है, ये मीडियोक्रिटी री इन्फोर्स्ड है। यहाँ पे कोई एक किसी का अच्छा सीजन लगता है ना, 200 250 का पीएसएल में ही लग जाए, या कोई डोमेस्टिक के कोई 2 मैच यहाँ पे आके ना, ओ हो थरथली मच गई है, वो फलाना प्लेयर आ गया, वो फलाने ने तबाही फेर दी, ओ हो, वो शान मसूद फर्स्ट क्लास, उसका दुनिया में बेहतरीन रिकॉर्ड, ओ हो नंबर वन, वो तो पैंचो कोई 60 की एवरेज है उसके, तो नेड़े तेड़े विराट कोहली भी नहीं लगता। ये इस किस्म की बातें। अभी उस दिन हम स्पेस कर रहे थे, शान मसूद के ऊपर पैंचो तो इधर गालियां शादियां एक दूसरे को देने लगे। क्या हुआ शान मसूद, ये तो उसका फॉर्मेट है, ये तो कैप्टन। यार आप मतलब 7 सीरीज खेले हो, जीते कितना हो? 15 में से 4 मैच जीते हुए हो। आपका ऑलरेडी जो है ना वर्स्ट तरीन रिकॉर्ड है। ये जिम्बाब्वे के बाद ये इससे बड़ी क्या जलालत होगी कि आप बांग्लादेश से 3 कंसेक्टिव मैच हार चुके हो। सिलेक्शन की आप बात करते हो तो कप्तान तो वो शान मसूद है ना। ये जितने री इन्फोर्स फेलियर्स हैं वो शान मसूद कैरी कर रहा है। उसमें इमाम डाल लो, उसमें शाहीन डाल लो, उसमें आप जितने ये इवन ये जो बाबे वो खिलाता है, वो उनका क्या कितना वो और कितना खेल लेंगे? ये 40 साल का नोमी और कितने साल खेल लेगा? या खुद शान मसूद की 30 की एवरेज है, वो खुद अपनी प्लेयर्स को जस्टिफाई करता है। ये तो कोचिंग आती रहेगी, प्लेयर्स आते रहेंगे, सिलेक्शन आती रहेगी। इसको लेके क्यों आए थे? क्योंकि आपने किसी बड़े स्टार प्लेयर को कप्तानी नहीं देनी थी। और ये इससे बड़ा क्या फेलियर है इस कप्तान से बड़ा, मुझे एक बात बताएं। और प्लेयर तो आएंगे जाएंगे, प्लेयर तो कितने ड्रॉप हो गए, अब्दुल्ला शफीक हो गया, वो हुरैरा आया, वो ड्रॉप हो गया। आपने कितने यंगस्टर खिलाए, उनको ड्रॉप कर दिया एक एक सीरीज के बाद। वो कामरान गुलाम को आपने 2 फेलियर्स के बाद ड्रॉप कर दिया। ईशान मसूद कब ड्रॉप होगा? या 4 मैच आप जीते हो, टोटल 4 मैच, वो भी अपने घर पे। आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? ठीक है जी, उसमें 2 आप एक साउथ अफ्रीका हारे, एक आप ऑस्ट्रेलिया हारे, ये तीसरा कंसेक्टिव आप बांग्लादेश से हार रहे हो मैच। वो आगा सलमान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कह रहे जी हमें नहीं लगता 260 वो हमें टारगेट देंगे, मैं बड़ा सरप्राइज दूंगा, हम चेस कर लेंगे जी, चेस कर लेंगे। भैन चोत कितने ही चेस, 50 ओवर नहीं खेटे तू, मतलब भैन जो बकचोदियां करवा लो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आगे, दुनिया जहान की बकचोदियां कर लेंगे ये भैन चोद आगे। और भाई वॉक द टॉक करना होता है। 75 ओवर तुमने कहा था, 75 ओवरों में हम तो कर लेंगे, आराम से चेस कर लेंगे, हम चाहते हैं 260 270 टारगेट हमें मिले। और पैचो तुमने कितना किया है? 102 रनों से हारे हो। खस्सी किस्म की शॉट खेल के इस पिच के ऊपर बैठो, तुम वाहिद प्लेयर हो जो स्लिपों में 2 दफा आउट हुए हो। आज तो तुम ऊपर भी आ गए थे। और साउथ शकील साहब, ये लिटरली सैफी ने कोई राइट लेफ्ट नहीं चलाया, ये आप लोगों को बताएंगे। साउथ शकील को वो छुपा रहा था बैटिंग लाइनअप में कि ये नीचे आ जाए कहीं पे, और एडजस्ट हो जाए। सबसे वर्स्ट आज साउथ शकील खेला, उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं किस वो पिच दो पर बार बैटिंग बचा है, कर वो रहा हूँ। 2 बार बचा है। एक दफा तो वो अंपायर कॉल उसका बिल्कुल इम्पैक्ट, वो आउट था। वो 2 दफा बचा उसका एलबीडब्ल्यू। और मतलब सैफी भाई लिटरली उसको मुझे समझ आ गया था कि ये उसका बैटिंग नंबर चेंज नहीं हुआ, राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन नहीं चला रहे, उसको छुपा रहे बैटिंग ऑर्डर में कि एडजस्ट हो जाए कहीं पे। और लिटन दास रिजवान को बोल रहे हैं कि इसने बोंगी हिट मार देनी है, इसको इसके मुल्क में घुसने नहीं देना। वो उसको उधर खड़े मुंह पे स्लेज कर, इनको शर्म नहीं आ रही है। इधर बंगाली प्लेयर भी इनको जो है ना वो भतीजा आ गया है यार, जबरदस्त। ये आप गर्म कर दिया तूने, अब गुराया साहब को तुमने अब कंपटीशन दे दिया। रफ्तार आप बोलो, फिर चलते हैं गुराया साहब के पास जी। जी आलम भाई, शुक्रिया। अ, अब ठीक है, शान शान का फॉल्ट है, यस यस वी एग्री। पर आप ये देखे बाकी 10 भी क्या कर रहे हैं। आप जो टीम दोगे उसको वही खिलाएगा, राइट? वो खुद भी अच्छा नहीं खेला तो यस, हमें उसको भी लताड़ना है। पर आप समझिए, बार बार लोग बोल रहे हैं बांग्लादेश बांग्लादेश, उससे हार गए उससे हार गए। बट आपको समझना पड़ेगा, बांग्लादेश दे हैव वर्कड अ लॉट ऑन देयर बॉलिंग। आपको पता नहीं होगा, पिछले 6 साल से शॉन टैट, एलन डोनाल्ड और द बिग नेम्स, they were working in behind, like, and that's how they produce these fast bowlers. We have to see that. हमने पिछले 7 years में क्या किया, हमने I don't see those big names. तो यही प्रोडक्ट आएगा। अब जितना भी
ताड़ने आपला ताड़ ले। बाकी आप बोले गुराया भाई प्लीज। जी गुराया भाई, रफ्तार बोल रहा है, यार शान का क्या यार कसूर पता है? क्या की हाल बात है चाल जे ठीक हो? ठीक ठाक राणा जी ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ नहीं फिट फाट अलहमदुलिल्लाह। ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਭੱਟੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਚ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਖੋਖਰ ਸਨ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਉਹ ਖੋਖਰ ਠੀਕ ਨੇ ਤੇ ਰਾਣੇ ਠੀਕ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੱਟੀ ਇਹ 2 नंबर ਹੁੰਦੇ ਨੇ खैर एनीवे भट्टी तुमने आज बहुत अच्छी बातें की है आज मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ तो क्या कहते हैं लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि तुम 2 नंबर हो अच्छा यार क्या कहते हैं जो बात मैं करना चाहता था ना मेरे दिल की बातें तो ज्यादातर साथ ने कर दी हैं लेकिन मैं एक बात कहना चाहता भाई हूँ कि उसने कंपटीशन दे दिया आपको, इतनी उसने गर्मा गर्मा गर्म हाँ बात नहीं सही कहा है उसने और जो कहा उसके दिल से निकला और बिल्कुल सही बोला उसने वजह पता क्या है वजह यही चीज हमेशा मैं इसको कहता यार टॉक विद पैशन ना तो पैशन के साथ बात करो अपने दिल के जज्बात काहे को संभाल के रखते हो तो और इन लोगों के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करते बिल्कुल सही उसने कहा कि बहनचोद बाबर टॉयलेट में गया है बाबर टॉयलेट से आया है बाबर टॉयलेट पे जाया है बाबर को कब्ज हो गई है बाबर को अब बहनचोद लूज मोशन लग गए यार ये कोई ये क्रिकेट है बहनचोद हमारी इसी के ऊपर बहनचोद पूरी क्रिकेट चल रही है ठीक है नंबर 1 नंबर 2 यार रिजवान एक उसको इसलिए रखा हुआ था कि यार वो एक अच्छा विकेट कीपर था ठीक है ना हम कहते थे चाहे वो चूतिया है चाहे वो ऐसा है वैसा है ये मैंने 3 दिन पहले कहा था ये आज मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ क्यों मैंने इमरान भाई से सीखा है कि जो बात एक दफा आप कह दो और वो सही हो जाए तो उसको 15 बार रिपीट करके अगले के दिमाग का फुद्दा बना दो ठीक है ना तो मैंने ये इमरान भाई से सीखा है तो ये मैं अब वो कर रहा हूँ तो ये मैंने पहले दिन कहा था कि यार इसकी विकेट कीपिंग खत्म हो गई है ये एक ही पॉजिटिव पॉइंट इसके पास था कि ये विकेट कीपिंग अच्छी करता था बाकी ये चूतिया था हर हालात में लेकिन अपना इसकी विकेट कीपिंग भी गई और आज जो इसने शॉट खेली है अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह मतलब है कि मुझे देख के शर्म आई है यार खुदा की कसम कि यार ये बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 अब ये एक हो गया पहले बाबर वाली बिल्कुल एक गलत डिस्कशन थी रिजवान को बहुत ही घटिया था मजाक अपना भी उड़ाया हमारा भी उड़ाया कैचेस छोड़े वगैरह 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 पूरा 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 बड़ी गद्दी इसकी की इसने कीपिंग की बिहाइंड द स्टंप्स ठीक है अब आते हैं इसके ऊपर क्या कहते हैं आपकी आपकी उसके ऊपर सात छोटे शकील के ऊपर यार ये छोटा शकील जो है इसको काहे को रखा है टीम के अंदर मतलब कि मैंने लिखा तो मुझे फराज है एक बड़ा अच्छा बच्चा है इंडिया का फराज जो डॉक्टर है वो दुबई में जो रहता है उसने मुझे कहा अली भाई साउथ जो है ना वो बहुत अच्छा है उसने मेरे नीचे कमेंट लिखा तो मैंने फराज को एक बात कही थी मैं चुप हो गया मैंने कहा यार बच्चा है मैं इसको क्या बात कहूँ वो कहते हैं ना कि क्या इसमें क्या पड़ा हुआ यार भाई उससे नहीं खेला जा रहा उसकी पिछली 7-8 इनिंग्स देख लो आप उसका कोई स्कोर नहीं है उसकी 10 से 12 की एवरेज है आप उसको छुपा रहे हो बिल्कुल साथ भट्टी ने बिल्कुल सही कहा कि उसको आप छुपा रहे हो बैटिंग लाइनअप में और क्यों छुपा रहे हो इसलिए क्योंकि वो आपका चहेता है वो आपके कोच का चहेता है हसन अली क्यों खेल रहा है क्योंकि वो कोच का चहेता है ठीक है ये शानी इंग्लिश क्यों खेल रहा है क्यों वजह ये है क्योंकि वो शानी आइल्स जो है ना वो कोच की बात हर बात चुप करके मान लेता है वो यस मैन है ठीक है ना वो यस मैन है वो यस मैन है वो हर बात मान लेता है ठीक है ना तो वो भी चहेता है इस वजह से वो भी खेल रहा है तो यार भाई ये सारी जो है ना आपकी सिलेक्शन ही गलत थी और रफ्तार अब मैं आखिर आखिर में तुम्हारे पर आऊंगा यार जो तुमने ये जो शानी इंग्लिश वाली कहानी डाली है ना अभी आके यही है हमारे पास हम क्या करें अब हम कहाँ जाएं अब हम किसको खाएं देखो मेरी बात सुनो आप कहीं ना जाओ आप किसी को ना खाओ आप ऐसे करो आपके पास जो डोमेस्टिक के बॉलर पड़े हुए हैं ठीक है एक आप खुरम को लेकर आओ ठीक है ना खुरम को लेकर आओ मैं समझता हूँ शाहीन को रखो कोई बात नहीं है शाहीन बेहतर है हसन अली को निकालो खुरम शाहीन और तीसरा आप कोई और बॉलर ले आओ एज अ फास्ट बॉलर ताकि शहीन को भी शर्म आए जब वहां से वो दूसरा लड़का जब बॉल करेगा और विकेटें लेगा तो शहीन के मुंह पे भी चपेट पड़ेगी आपने हसन अली को क्यों रखा हुआ है क्या वजह क्या हसन अली को रखने की आपने सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि सैफी भाई को हसन अली पसंद है वरना हसन अली का क्या काम बनता है पाकिस्तान के सेटअप के अंदर फिर स्पिनर जो है स्पिनर जो है
उसमें आप प्रॉपर स्पिनर लेकर आओ यार, कोई कोई प्रॉपर स्पिनर लेकर आओ अगर आपने खिलाना था। आपने एक बाबे को, नुमान अली को फिर खिला दिया आपने, फिर खिला दिया। उनके स्पिनर्स ने पिछले मैच, पिछले फर्स्ट इनिंग में भी उन्होंने विकेट लेके दी। और आखिरी बात जो मैंने फिर अपने पॉइंट्स यहाँ पे किए थे, आपको पता है उनका स्कोर कितना था? 385। और आखिरी 35 स्कोर उनकी लास्ट विकेट स्टैंड ने किया, आपको पता है इस बात का? बांग्लादेश का लास्ट आखिरी स्कोर उनकी लास्ट में, और उसी स्कोर की लीड भी दी थी आपको उन्होंने, बल्कि उस स्कोर से ज्यादा ही थोड़ी कम की लीड दी थी आपको। आपके आपने देखा है आज हसन अली ने क्या किया है, नुमान चाचू ने क्या किया है, शहीन ने क्या किया है, और चौथा जो था अब्बास, उसने क्या किया है। यार कोई फाइट ही पुट नहीं किया आपने, कोई फाइट तो पुट करते यार, कोई फाइट ही पुट करते यार। क्या 15-15 स्कोर ही कर देते यार टेल एंडर। अगर 4 टेल एंडर 15-15 स्कोर भी कर देते, को खड़े होकर को दिखाते। आपको पता है कितने ओवर रह गए थे मैच में? 25 ओवर रह गए थे यार। एक एक बंदा अपने दिल पे इस जिम्मेदारी ले लेता। जब आपकी 5 विकेटें गिरी थी, हर बंदा कहता जब 5 विकेटें गिरी थी, 35 ओवर रह गए थे उस वक्त, 35 ओवर रह गए थे, 5 विकेटें आपकी गिर गई थी, हर बंदा कहता यार मैंने मर जाना है, चाहे अब ये मैच हम जीत तो सकते नहीं है, लेकिन मैंने पैंच 6 ओवर हर बंदे ने खेलने हैं। 6 ओवर क्या होता है यार? 36 बॉलें। हर बंदा कहे मैंने 36 बॉलें खेली, चाहे मैं 2 स्कोर करूं, चाहे मैं 1 स्कोर करूं, लेकिन ये मैच मैंने 36 बॉलें कम अज कम खेलनी है, ताकि मैं ये मैच बचा जाऊं। यार आप तीसरा मैच लगातार बांग्लादेश से आ रहे हो यार, कोई खुदा का खौफ करो। और ये टोटल आपकी सिलेक्शन है, टोटल सिलेक्शन है आपकी। ये सिलेक्शन की वजह से आप आ रहे हो। कोई बांग्लादेश की टीम में ऐसे सुरखाब के पर, आपके बैट्समैन अच्छे भले हैं, आपके पास बैट्समैन यार। यार आप तो उसको लेकर आओ, वो लड़का जो था, वो क्या नाम है उसका, यार जिसने जाके वहां पे साउथ अफ्रीका में मारा था स्कोर, क्विक 50-60 किया था, क्या नाम था उस लड़के का? कामरान गुलाम। कामरान कामरान गुलाम को गुलाम। ले आओ यार। अगर अगर आपका ये लड़का फॉर्म में नहीं है, क्या इसका नाम है, छोटा शकील, कामरान गुलाम को ले आओ, किसी वो टीटी को ले आओ कोई। और भाई आपके डोमेस्टिक में भरे पड़े हैं लोग 5वें छठे नंबर पे खेलने वाले यार। यार चौथे 5वें छठे पे खेलने वाले सलमान अली आगा को आप ये क्या बातें कर रहे हैं? सलमान अली का भोसड़ी के, ये तो अपनी अपनी अपना ठट्ठा खुद उड़वाते हो तुम बहनचोद। जो तुम ये कह रहे हो कि भाई इनको कल कहो कि हमें 270 का टारगेट दे, तो हम तुम्हारी गांड मार देंगे। उन्होंने दे दिया 270 का टारगेट, उन्होंने कहा आओ मार लो गांड बहनचोद। तुम अपनी मरवा के आ गए। चलो यार अब क्या, दिल ही खराब होता है। जी इमरान भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को, और सब दोस्तों को जो है वो, तो मैं दोबारा मतलब अफ़सोस करूँ या क्या करूँ? तो ये तो इट वाज़ राइटिंग ऑन द वॉल। आप जिस तरह की टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, जैसी आपकी टीम है, अगर आपको उम्मीदें थी तो भई फिर आपकी मर्ज़ी है। पहले दिन तो यहाँ पे, दूसरे दिन के बाद तो हमने पाकिस्तान को दो 150 की भी लीड दिलवा दी थी। एनीवे दैट्स गॉन। मैं सिर्फ 2-4 और बातें करूँगा यार, सबकी परफॉर्मेंसेस तो सबके सामने हैं। मैं सिर्फ वो कल परसों ये चल रहा था कि यार शान मसूद ने बहुत रन किए हैं एज़ अ कैप्टन पिछले 3 सालों में। तो मैंने कहा सिर्फ रिमाइंड करा दूँ कि 2 जो 100 मारे हैं ना बड़े, उन्होंने 147 और 100 151 में मारा है। वो दोनों उन्होंने माशाल्लाह लूज़िंग कॉज़ में मारे हैं, ठीक है? वो दोनों टेस्ट मैच हम हारे थे। और जो विन 4 टेस्ट मैच उनकी कैप्टेंसी में हम जीते हैं, उसमें मैं सबकी एवरेजेज़ आपको बता देता हूँ। शान मसूद साहब की एवरेज है जी 29.85 की, 209 रन किए हैं उन्होंने उन 4 मैचेज़ में जो हम जीते हैं, उनकी कैप्टेंसी में। सलमान आगा साहब ने 208 रन किए हैं, उनकी भी 29.7 की एवरेज है, ठीक है? और हमारे रिज़वान साहब ने 251 किए हैं, उन मैचों में जो जीते हुए हैं। बिकॉज़ लूज़िंग कॉज़ में रन्स मेरा नहीं ख़्याल कि यहाँ पे कभी काउंट होते थे, करने हैं तो कर लें आप, वो फिर डबल सेंचुरियाँ 150 और वो 147 आप बिल्कुल काउंट करें कप्तान साहब के। एक बंदा है सिर्फ़ जिसने विनिंग कॉज़ में सेंचुरी मारी है, वो है सऊद शकील, ठीक है? 134 मारा हुआ है उसने, इन 4 टेस्ट मैचों में। सबसे ज़्यादा एवरेज भी वैसे सऊद शकील की है। उन 4 जो जीते हुए मैचेज़ हैं ना शान मसूद के अंदर, उनकी कोई एवरेज 42 की है।
एंड 293 रन्स किए हैं उन्होंने। ये आपके तो 4 पक्के बॉलर हैं। और साइम अयूब साहब ने उसमें 2 टेस्ट मैच खेले हैं। उन 4 जीते वालों में से उनकी एवरेज है कितनी जनाब 31.5 की, क्योंकि वो 4 इनिंग्स में उन्होंने 126 की हैं। बाबर साहब ने उसमें से 2 टेस्ट खेले हैं जीतने वालों में से, और उन दोनों टेस्ट मैचों में बाबर साहब ने टोटल 78 रन किए हैं 19.5 की एवरेज से। और इमाम साहब ने 1 टेस्ट खेला है, उसमें उन्होंने 93 मारा है पहली इनिंग्स में, और दूसरी में वो डक पे चले गए थे, तो उनकी एवरेज बहुत अच्छी है, लेकिन टेस्ट वो 1 ही खेले हैं। और फिर अब्दुल्ला साहब ने माशाल्लाह 3 टेस्ट खेले हैं, वो जो हम जीते हैं। और अब्दुल्ला साहब के 73 रन है, 14.6 की एवरेज है, 41 हाईएस्ट है अब्दुल्ला का, 42 हाईएस्ट है बाबर का, 93 हाईएस्ट है इमाम का, और 77 हाईएस्ट है साइम अयूब का, 150 साइम का है, 250 विनिंग में शान के हैं। सिर्फ सऊद शकील है जिसने 100 और 150 मारा है। 250 आपके आगा साहब के हैं, 250 आपके रिजवान साहब के। अब ये होगी आपकी बैटिंग। अब ये जो हमने एक ऑरा बनाया हुआ था ना कि यार हम जीत गए, हमने इंग्लैंड को 2-1 हरा दिया, हमने 2 सीरीज़ बराबर कर ली। अगर आप इसको डायसेक्ट करें तो देन यू रियलाइज़ कि हाउ यू वन। इन चारों मैचेज़ में मैं आपको बॉलिंग के कंपैरिज़न बता देता हूँ कि आपके स्पिनर्स ने कितनी विकेट्स ली हैं? मुझे ये बताएँ। ठीक है? 99% ली होंगी। 4 टोटल विकेट्स आपके पेसर्स की हैं इन 4 टेस्ट मैचों में, 80 में से। अंदाज़ा कर लें। अंदाज़ा कर लें। 4 विकेट सिर्फ शाहीन अफरीदी ने 1 इनिंग्स में ली हैं उन 4 जीते हुए मैचेज़ में। तो भाई आपने खड्डा विकेटें बना के उनके बैट्समैन आपसे ज़्यादा फेल हो गए। 2 टेस्ट मैच आपने इंग्लैंड के अगेंस्ट जीत लिए, 1-1 आपने वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जीत लिया। अदरवाइज़ अगर आप जैसे अगर आप फेयर विकेट बना के मतलब जो दोनों को कर रही होती, आप खेलते तो शायद उन 4 में से भी आप 2 और हार जाते। तो इस तरह की क्रिकेट खेल के पिछले 3 साल में और उससे पहले भी, इमरान भाई ठीक है? पाकिस्तान कैप्टनसी की हिस्ट्री का वर्स्ट कैप्टन बन गया है। 15 मैचेस में से 11 हार के लेकिन शान नहीं नस्वान। सर, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ जीत गया। बाबर जो है ना वो व्हाइट वॉश हुआ था होम पे। इंग्लिश और आती हमने है सर, ऑस्ट्रेलिया इंग्लिश में आती है, इंग्लिश आती है उहुँ, सर। उहुँ। और हमने ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ व्हाइट वॉश हुए थे, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस बेहतर थी, आपको याद होगा। ठीक है? तो अगर हमने ऐसे ही अपने-अपने पसंदीदा प्लेयर्स को डिफेंड करना है, तो फिर क्रिकेट का यही हाल होना है। भई आपका लेवल ही ये है, आप इतनी ही क्रिकेट खेल सकते हैं। अभी हमारे नए कोच आए, हमारे जो सिलेक्टर हैं, सिलेक्शन कमेटी के जनाब मिसबा साहब, आकिब साहब और असद शफीक साहब को उन पे भी सवाल उठा लें कि भाई आपने पिछले 3 साल किया क्या है? कोच साहब से तो चलो इस सीरीज़ के बाद ही पूछेंगे ना, वो तो सीरीज़ से पहले आए हैं। लेकिन वो सिलेक्शन कमेटी से भी पूछ लें कि भाई आप कर क्या रहे हैं? आप कहाँ से लोग निकाल के ला रहे हैं? उनसे पूछिए आकिब साहब से कि अब फिर हम बात करते हैं कि हमारे फास्ट बॉलर कुछ कर नहीं रहे। हमारे पास वैसे ही फास्ट बॉलर अच्छे नहीं थे। आप खड्डा पिचों के ऊपर 4 मैच आपने जीत लिए, वहाँ पे फास्ट बॉलर कोई भी आके दिमाग खराब है कि वहाँ पे आके अपनी जान लगाएगा, कहाँ से लगाएगा? वो जब निकलनी नहीं है। आपने पिछले 3 सालों में कितनी ऐसी विकेट्स बनाई हैं होम पे, जहाँ पे फास्ट बॉलर को थोड़ी-सी मिल रही हो हेल्प मुझे बता दें। तो जब आपने वैसे ही वो क्रिकेट खेलते नहीं है, 4-5 टेस्ट मैच साल के खेलने हैं। वो 4-5 टेस्ट मैच में भी 3 आप जो होम पे खिला रहे हैं, वो आप खिला रहे हैं उनको खड्डा विकेटों पे। फास्ट बॉलर ओवर टोटल मतलब एक मैच तो ऐसा है जिसमें फास्ट बॉलर ने ओवर ही 2 किए हैं या 3 किए हैं टोटल। दोनों इनिंग्स में आपने 20 विकेटें ले ली इंग्लैंड की। So when you play with this, तो you were bound to reach to this level जहां पे ना आपकी फास्ट बॉलिंग चल रही है, ना अब आपका स्पिन चल रहा है। बैटिंग आपकी माशाल्लाह ऐसी ही थी। वो जो नंबर आते हैं ना जी 40 की एवरेज और ये हो गया और वो हो गया, तो वो फिर लूजिंग कॉज में डाल लें आप तो बिल्कुल 1300 रन मारे ने। विनिंग कॉज के रन मैंने आपको बता दिए 4 विनिंग मैचेस के, सिवाय सऊद शकील के किसी एक ने 100 भी नहीं मारा है उसमें। अब इससे ज्यादा क्या ही बात करें। आप तीसरा टेस्ट मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट हार गए हैं। 2 होम होम पे हारे, 1 अवे हार गए हैं। अगला भी मुझे तो यही लग रहा है कि आप हारने जा रहे हैं, आप जितने मर्ज़ी चेंजेस कर लें। बाकी आगे चलें जी, इतना ही मैंने बताना था।
बाकी तो फिर आगे बताओ देख यार ये रामेश भाई ये क्या क्रैप है यार, मतलब कि ऐसा क्रैप मैंने तो यार अपनी क्रिकेटिंग जितने भी वॉच टाइम किया है, ऐसा नहीं देखा यार। मतलब कि इतने घटिया, इतने बुजदिल प्लेयर, इतने बुजदिल बैट्समैन, इतने खस्सी बॉलर यार, मतलब कि मैंने तो नहीं देखे इससे पहले यार। मतलब यार बांग्लादेश की टीम आज हमें डरा डरा के आउट कर रही थी, डरा डरा के आउट कर रही थी। और उन्होंने हमारे लिए ग्रीन टॉप शुरू में बनाई कि यार ये मत समझना कि बांग्लादेश है तो हम स्पिन विकेटें और वो खड्डा यार विकेटें आजम बनाएंगे, भाई, आओ हमारे आपकी साथ इससे इजाजत हो तो एक मुकाबला करो। इमरान भाई से सवाल पूछ सकता हूँ? स्टैट्स पूरा इमरान यार पे। वो रामिस को बोल लेने, उसके बाद सॉरी, फिर पूछ लेना ओके इमरान, मेरी जान, ओके। उसके बाद फिर आपका टाइम है, आप जो मर्जी बोलना। जी रामिस बोलो। आजम भाई, गुराया भाई, मेरे प्यारे इमरान भाई, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है? आप लोग परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ है? कुछ पहली दफा हारे थे यार हम लोग, पीएसएल ही 6 महीने की करवा दो भाई, ठीक है? नहीं आपसे इंटरनेशनल मतलब क्रिकेट खेला मेरी जा बात रहा, सुने ना, आप क्या घसाई करवा रहे पूरी दुनिया में ऐसे यार। ही है, ऐसे ही है। मुझे आप एक बात बताएं, आप लोगों में से किसको लग रहा था कि हम लोग 70 ओवरों में 260 चेज करेंगे, सिवाय सलमान अली आगा के? किसको लग रहा था? किसी को नहीं। ऐसे ही है, ठीक है? दूसरी बात, उन्होंने ईगो पे ली, उन्होंने आपको कहा करके दिखाओ, और जैसे ही उन्होंने डिक्लेयर किया ना सुबह, मुझे तभी से पता था भाई नहीं होना। और हम वैसे रामेश भाई एक बात आप बात करो, बिल्कुल आप 100 बार करो, लेकिन उन्होंने कोई हम पे एहसान नहीं किया। उनके 9 आउट हुए थे, ठीक है ना, उनके 9 आउट हुए थे और वो जेन्युइन आउट हुए थे। ये हाँ, आपकी बात मैं तब मानता जब वो 4 आउट होते और वो डिक्लेयर करते, तो फिर मैं कहता वाकई यार उन्होंने अपनी ईगो पे लिया नहीं और उन्होंने कहा बॉस, भैन चोदो मैं आ जाओ, आके खेल के बॉस दिखाओ। मैं ये यार कह रहा हूँ, उनकी बॉस मैं ये उनके पास उनकी टीम, उन्होंने मारने की कोशिश की रामेश भाई, उनसे भी नहीं लगी है। बिल्कुल अगर नहीं आप लगी, देख रहे हो ना। बिल्कुल नहीं जी, लगी। आप ठीक कह रहे हो, मैं तो आपकी बात गलत कह ही नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने आपको डिक्लेयर जब किया ना, देखें गुरैब भाई, डिक्लेयर जब कोई इनिंग्स में करता है ना, और स्पेशली जब आप बांग्लादेश को इस तरह करो, उनको देखिए टेक्निकली तो रिडिक्यूल किया ना, करके दो हमें टारगेट, हम करके दिखाएंगे। उन्होंने फिर कहा ऐसी की तैसी, चाहे 9 भी आउट है, डिक्लेयर की है, वो डिक्लेयर ही थप्पड़ है मुंह पे। और इनकी बॉडी लैंग्वेज ही डिक्लेयर के बाद हो गई, ले लग गया टेस्ट मैच। आप मुझे एक चीज बताएं, इमामुल हक की बात भी की है मेरे प्यारे इमरान भाई द ग्रेट ने। वो एक टेस्ट ना अब हमारे गले में आके ऐसा बसा जेड़ा असि थुक भी नहीं सकते ना निगल सकते हैं। वो 93 रन जो ऐसे में लटके हुए हैं ना, कि वो भाई मतलब तीसरी चौथी स्टंप का गेंद, और वो ना बैट उसका हैंग हुआ है, ना उसको पता है मैंने किधर खेलना है, क्या करना है। बच्चों पे हमने ऐसे प्रेशर डाला हुआ है, अजान अवैस और अब्दुल्ला हमें करके देंगे जी। क्यों बच्चे करके देंगे? ये जो हमने स्टैंडर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट हमने अपना कप्तान रखा हुआ है, जो आगे हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही बात करेगा, हमें इससे बेहतर करना होगा, ऐसे नहीं होगा। ओ भैंस की आंख, तुम 11 मैच हार गए हो यार, 11 मैच। हम बाबर को सारे यहाँ पे रगड़ते थे, बाबर आजम का यार फिर भी कम से कम उसके 10 मैच जीते हुए कप्तानी के थे, ड्रॉ भी थे, लेकिन ऐसी रेशो नहीं थी। मतलब मैंने किसी कप्तान की पिछले 25-26 सालों में ऐसी क्रिकेट नहीं देखी हमारा। रामेश भाई, सॉरी टू इंटरप्ट, वो तो भाई फट्टा विकेटों पे खेलते थे हम, इसलिए हम जीत जाते थे। वो तो बाबर यार फट्टा विकेट बनाता था, बॉस बाबर को बात, फट्टा विकेट बनवाता था। तो अब बात देखे ये ना है, रमीज राजा अपने बेबी को फट्टा विकेट देता था, उन पे हम खेलते थे, इसीलिए हम 10 मैच टेस्ट मैच जीत गए, यार, उसमें बाबर का तो कमाल ही इन्होंने है। भी आपको याद होगा, घास वाली विकेटें बनाई थी। ठीक है यार, उस टाइम बांग्लादेश कर गया, हमारी टीम के हालात भी अच्छे नहीं थे, तो इसका क्या मतलब है कि आप वो रड़े दे दो? रड़े पे हाल देख लिया अब आपने, हम लोगों ने स्पिन हमसे सीधे गेंद नहीं पकड़े जाते। मेहदी हसन मिराज का सीधा सीधा गेंद नहीं पकड़ा जा रहा था किसी से पहली भाई गेंद पे। बाबर का 20 टेस्ट मैच में 6 लॉसेज है, 65 विनिंग रेशियो है बाबर की, बिल्कुल, और 10 जीता हुआ 4 है। नहीं, ड्रॉ है। विनिंग 65 नहीं है वो, 20 टेस्ट मैचों में भाई 6 लॉस है, 4 ड्रॉ हैं, तो वो विन नहीं है, 10 विन है सिर्फ, 50% का रेशियो है उसका। ओ बहन चोद 50% थोड़ा रेशो होता है इमरान भाई। बस बहुत अच्छा होता है। अब यही है वो यहाँ तो कि अब 4 हैं नहीं 15 नहीं, में। लेकिन वो जवाब ये है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब उसको वैसे नहीं देखना यार ना। वो अब यहाँ मेरे प्यारे इमरान फैसल भाई भाई, वो मौजूद नहीं विन है। वो रेशो, वो रन वो अब विन रन मेरे भी मेरे कर रहा रेशो फैसल था। भाई मौजूद नहीं है, वरना मैं पूछता कि मुझे बताइए किस साइंसदान का आइडिया था कि टॉस जीत के यार वैसे फील्डिंग एक करें। बात है यार, ये बात मैं रामेश भाई आज आपको, सॉरी आपने फैसल भाई का मुझे याद, यार ये क्या है यार आजम, यार फैसल भाई जब कोई ऐसी बात होती है भाग जाते हैं यार। यार ये इतने डरपोक है यार फैसल भाई। यार कोई फैसल भाई हमारे यार बड़े वो हैं। सुबह से ट्वीट के एजेंडे जो चला रहे हैं कि आज शाम को बैठेंगे, पाकिस्तान को यार बदनाम इतने करेंगे, फैसल भाई ये आप सुन रहे करेंगे, हैं, वो मुझे पता करेंगे। है, मैं कसम खा के कह सकता हूँ आप सुन रहे हैं। ठीक है फैसल भाई, प्लीज डरना बंद कर दें, अल्लाह से डरे।
इंसानों से इतना क्यों डरते हैं? आए, आके फेस करें। आपका केएम आज उसने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है। आप तो कहते हैं मैं पाकिस्तान को बड़ा प्यार करता हूं, पाकिस्तान की खातिर जान दे दूंगा, अपने आप अपने बदन पे आग लगा के हुल्ला लाला यू करूंगा। ठीक है, तो आए ना आज आए, आज आए। जो पाकिस्तान की बर्बादी है उस पे आपके मुंह से मैं कराची माफिया को गालियां सुनना चाहता हूं कि भाई मुझे पाकिस्तान से प्यार है, कराची माफिया से प्यार नहीं, मेरे लिए पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। आप यही साबित करें कि ये पाकिस्तान डज नॉट कम फर्स्ट फॉर यू, इट इज कराची माफिया विच कम्स फर्स्ट फॉर यू यार। कम ऑन यार फैसल भाई। यार ये अली भाई सबसे पता है क्या, वो जो कहते हैं ना रबिंग सॉल्ट ऑन योर वुंड्स, ये जो सरकारी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस आके कर देते हैं ना कि हमें बेटर करना होगा, वो पैं जो 4 मैच तुम जीते हो और 11 तुम हार चुके हो, अभी भी तुम्हें लगता है तुम्हें बेटर, तुम्हें खुद ये कहना चाहिए कि मुझे सैक कर दे, मेरे से नहीं हो रहा। और आप एक अगर चीज तुम ऑनेस्ट देखें, हो ना अपने आप लोग साथ। एक चीज देखें, मैं छोटी सी बात करूंगा फिर खत्म करूंगा, बाकी भी स्पीकर्स हैं। मेरा ख्याल है इतनी लंबी कप्तानी शान बाबर को भी नहीं टेस्ट में मिली जितनी लंबी शान मसूद को मिल गई है। शान मसूद माशाल्लाह से अपना जेसन गिल्स्पी, आकिब जावेद, सरफराज अहमद और मोहम्मद हफीज से शुरू करते हैं अगर हम, तो यार मतलब देखें, मैं तो अभी भी बात एक बंदे से यही कर रहा था स्पेस में आने से पहले कि यार कुछ प्लेयर्स होते हैं वो डिजर्व, मेरा ख्याल है उनका वो होते ही नहीं पाकिस्तान खेलने की, लेकिन उनका बन जाता है। शान मसूद को मेरा नहीं ख्याल की कदर हो भी रही है कि यार मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कप्तानी कर रहा हूँ, मेरा वाकई बड़ा दिल उदास हुआ है। यार ये बंदा बातें करवा लो, आइल्स की कहानियां लिखवा लो इससे, शेक्सपियर के नॉवल लिखवा लो इससे। यार तुम फील्ड में कंफ्यूज है, क्या मैं बोलूं, कसम से यार दुख होता है। ठीक है यार भाई। मैं रामेश भाई एक और बात आपने भी, आप जान जान के ऐसे पॉइंट छेड़े इसमें मेरी दुखती रह गई। यार यहाँ पे यमीना ने भी कहा, यू नो व्हाट, वी रियली लाइक के जी कोई पाकिस्तान को अच्छा प्रेजेंट कर रहा है तो उसको आप लोग क्यों कहते हो शानी इंग्लिश शानी आइल्स। यमीना वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम मेरी बहन, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम somebody representing Pakistan in a sensible way, we are basically proud of that। बट यार इससे अच्छा मुझे करता हुआ जावेद मियां दा तोतला वो मुझे वारा खाता है, लेकिन ऐसी अंग्रेजी वारा नहीं खाती कि जिसको अंग्रेजी, खाली अंग्रेजी की बेस पे आप क्रिकेट खेली जाओ बिकॉज यू आर एजुकेटेड, यू आर फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली, यू कम फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड, सो यू कीप ऑन प्लेइंग क्रिकेट विदाउट एनी परफॉर्मेंसेस। यार मैंने ऐसी पढ़ाई लिखाई का, यार मैं शान मसूद से तकरीबन 10 गुना ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। मुझे बना दो कैप्टन पाकिस्तान का, मैं इतना अच्छा प्रेजेंट करूंगा, ब्रिटिश एक्सेंट में बोलूंगा, और बोलो मेरी बात समझ में नहीं आएगी आधी उन लोगों को, और बोलो फुल सपोर्ट मुझे कराए बना से दो आप कैप्टन। बने कैप्टन, मैं चलाता हूँ कैंपेन आपकी, यही यार फुल आप सपोर्ट है। राणा साहब, आप सवाल पूछे इमरान भाई से यार, छोड़े आप बात करें, पट्टी सवाल साहब पूछे, ये बताएं, फिर यमीना के पाकिस्तान के पास आता पास हूँ। आखिरी पेसर कौन सा आया था जिसने 200 विकेट्स ली हो टेस्ट में? पट्टी साहब गए ने, यामिना बात करो। यार मुझे यार नहीं मैंने पता भाई, मैं टेस्ट बोले में नहीं, इमरान टेस्ट भाई। क्रिकेट नहीं देखता यार, मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं देखता भाई, तो इसलिए मैं कैसे आपको आप बता दूं पीएसएल नाजिम देखते हैं भाई बस। साहब। यार भट्टी साहब जरा आवाज कट दो, है बच्चे जड़ा ना चीखना शुरू हो गए ने, चिड़ियां जदू चिड़ियां जब चहकना शुरू हो जाए ना, फिर शिकरे को आना पड़ता है, चिड़ियों को जरा जो है ना दबाने के लिए, तो वरना वो चिड़ियां जो है ना चहकती रहती है। जी यमीना बोले, वो मैं आपको बताता हूँ, मीना हमारे तुम्हें किसी चिड़ी पेसर कहा थे गया है जी। 200 विकेटें नहीं बोल रहे। यार मैंने सिर्फ ये बात कहनी है कि अली भाई, वो मैंने इसलिए नहीं तो मैं कहा। आपको बता देता हूँ, जमीना अब तुम फिर घंटा वो चुप रहो, आपके इमरान भाई ना। स्टार्ट हो गए। नहीं अच्छा यमीना नहीं बोल रही नहीं थी, नहीं उनको नहीं बोलने दे, फिर कर नहीं, लेना। 200 विकेटें सर यासिर शाह साहब थे लास्ट, मैंने जिन्होंने पेसर ली का थी। बोला है, पट्टी साहब जरा कान साफ पेसर करें। पेसर आपका कोई भी नहीं है सरकार, सिवाय वसीम वकार और इमरान के, जिन्होंने 200 विकेटें टेस्ट में ली हो। ठीक, वो मैं शुएब बताता हूँ साहब वो की भी क्यों नहीं ली दुआ यार, वो करें। मैं बताता हूँ, उसका रीजन बताता हूँ। खैर यमीना आप बोलें, फिर मैं आपको यार बताता हूँ। मैंने पहले तो वो कहना था कि वो जब शाहीन के वो लंगड़ा वाली कॉनोटेशन पे आधी दुनिया ने झंडा उठा लिया था ना, तो मैंने उस पे कहा था कि शान को भी शानी इंग्लिश कहते हैं और सारा। अब ये तो नहीं अली भाई कि वो अपनी जॉब का बेसिक क्राइटेरिया ही फिल ना करे। 2 दिन पहले भी कहा था कि शान मसूद पे कब क्रिटिसिज्म करना स्टार्ट करेंगे। क्रिटिसिज्म से तो बात बहुत आगे चली गई, मेरे ख्याल से तो सीधी बात करनी चाहिए कि इसको सैक करना चाहिए। कैप्टन में खुद शर्म और गैरत हो तो वो बांग्लादेश से ट्रॉट पे तीसरा टेस्ट मैच हारने के बाद और अपनी इतनी गंदी परफॉर्मेंस के बाद खुद ही रिज़ाइन कर दे, लेकिन शर्म हमारे किसी प्लेयर के अंदर होती नहीं है, इसलिए वो खुद रिज़ाइन करते नहीं है।
दूसरी बात, उस दिन अली भाई ने कहा था कि हर इनकॉम्पिटेंट बंदे ने एक इनकॉम्पिटेंट बंदा हायर किया हुआ है ताकि वो उसको ये ना कह सके कि तुम इनकॉम्पिटेंट हो। शान मसूद इन टेस्ट मैच, आगा सलमान इन T20s is one such example. So they cannot point out fingers, or even the public cannot point out fingers at the selection committee or the management under the courtesy of आकिब जावेद कि भाई तू इनकॉम्पिटेंट है, पब्लिक इन्हीं को गालियां देती रहे। ठीक है, इसी मतलब कैप्टन मुझे इसलिए ठीक लगता था कि पॉलिटिकल नहीं है, बेज़रत बंदा ज़रूर होना चाहिए लेकिन चूतिया नहीं होना चाहिए शान जैसा कि उसकी कोई से नहीं है, कोई उसके ऑन फील्ड डिसीजंस नहीं है, एंड विद ज़ीरो परफॉर्मेंसेस। शान मसूद, मोहम्मद रिजवान, इमामुल हक, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, इनको आपकी टेस्ट टीम के करीब भी, किसी भी टीम के, बल्कि आजम fucking भाई loser, all are fucking losers. जी, आपको टाइम टू टाइम, इवन PSL अभी गुजरा है, यंगस्टर्स ने आके परफॉर्मेंसेस दी हैं, अपनी अपनी रिस्पेक्टिव टीम्स को जितवाया है। ठीक है, अब्दुल्ला फजल आया, अजान अवैस आया, उन्होंने आके मतलब अब्दुल्ला फजल नाहीद राना को खेल रहे, और ये जो बड़े अपनी तरह से दिग्गज बनते हैं, ये जो साउथ शकील बेस्ट प्लेयर ऑफ टेस्ट मैच, और ये आगा सलमान और ये रिजवान ने तो आज पता नहीं कौन सी बॉल छोड़ा था, मुझे तो समझ नहीं है यार करना क्या चाह रहा था, ये जैसे आउट हुए। सो पॉइंट मेरा ये है कि ये जितने लूजर्स हैं इन्होंने हमें कुछ नहीं जितवाया, ये जितने भी ये जिनके मैंने नाम लिए, चाहिए इनको ODI में भी डालोगे तो ये लूजर्स हैं। आप टेस्ट में भी, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि डेब्यूटेंट्स आके इनसे बेहतर परफॉर्मेंसेस दे देंगे। ठीक है, दोनों इनिंग्स में अब्दुल्ला फजल ने परफॉर्म किया, अगर वो 66 रन्स कर सकता है तो इनके बल्लों पे कौन से स्प्रिंग और करंट दौड़े थे कि इन्होंने अपनी विकेट्स जो हैं वो थ्रो की हैं। आई हैव टू आस्क दैट। और मुझे ये नहीं समझ आती, उस दिन इमाम के स्ट्राइक रेट को रो रहे थे, भाई मैंने कल भी कहा है वो 30 के स्ट्राइक रेट से खेले, लेकिन टेस्ट मैच में आप रन्स बनाओ ना। मुझे आजम भाई वो अहमदाबाद का अभी भी टेस्ट मैच याद आता है जिसमें इरफान पठान ने ऊपर से आके हैट्रिक ले ली थी टॉप ऑर्डर की, और नीचे से ये इंजमाम यूसुफ यूनुस ये खड़े हो गए थे और पाकिस्तान का स्कोर 300 पे ले गए थे। यार इनको टेस्ट मैच ही नहीं खेलना था, T20 है वो इनसे नहीं खेला जाता, ODI है वो इनसे नहीं खेला जाता। मैंने जो रिसेंट में डेब्यूटेंट्स देखे हैं जो फर्स्ट क्लास में परफॉर्म कर रहे हैं, आई थिंक सो फर्स्ट क्लास से आके नई टीम बनाएं, कहीं ना कहीं वो खेलना शुरू कर देंगे। और फिर मैं अगेन बात करूंगी, एक दिन पहले शाहीन शाह अफरीदी की 400 विकेट्स, जो शाहीन का FC है, उन्होंने मेरी टाइमलाइन पे बड़ी ट्वीट्स आ रही थी, बड़ी सेलिब्रेट, मैं लानत भेजती हूँ ऐसी 400 विकेट्स पे जिन्होंने पाकिस्तान को एक टूर्नामेंट नहीं जितवाया। टेस्ट में आपकी टीम 7वें नंबर के, आज नाहीद राना की आप बॉलिंग देख लें, फिर उसको आप शाहीन की बॉलिंग से कंपेयर करें। नाहीद राना की स्लोएस्ट बॉल शाहीन की फास्टेस्ट बॉल से ज़्यादा फास्ट थी। ठीक है, उसकी 139 स्लोएस्ट बॉल थी इस टेस्ट मैच के अंदर। वो लीग्स भी खेलता है, वो T20 भी खेलता है, वो ODI भी खेलता है, वो टेस्ट भी खेलता है, उसके तो फिटनेस और लोड मैनेजमेंट के मसाइल नहीं है, इसके पता नहीं कौन से मसाइल हैं। तो फास्ट बॉल, और ये हसन अली अभी तक, सबसे पहले अगर मैं किसी को सैक करूंगी तो वो सैफी भाई हैं, सीरियसली। मतलब आज फैसल भाई मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं कहीं पे, किस बेस पे आपने जो है इसको जो है वो कैप्टन वो कोच बनाया है। ठीक है, आप रिजल्ट्स देख लें कौन इस चीज़ का जिम्मेदार है, आई रियली डोंट नो। ये सैफी भाई, शान मसूद एंड ऑल द सीनियर प्लेयर्स, इन सबको जो अपनी टीम से निकालो। शर्मनाक शिकस्त है कि होम अवे हर जगह बांग्लादेश ने आपको दिखा दिया है कि दे आर अ बेटर टेस्ट टीम देन यू। और बाकी ये जो आपकी पेस बॉलिंग अटैक है जिसका प्रीमियम बॉलर शाहीन शाह अफरीदी है, इसका भी जो है ना, आई थिंक सो इट्स हाई टाइम, जितना हम बाबर के पीछे पड़े हैं ना, इस इन साहब के, इन जेन्युइन सुपरस्टार जिनका भाई आके ट्वीट्स करता है जी ये जेन्युइन सुपरस्टार है, इनके पीछे भी पड़े, इनको भी ज़रा गैरत आए कि इनकी पेस, इनकी लाइन और लेंथ और वो किधर जा रही है। इन्होंने भी बहुत कुट खाई है, और फिर बैटर्स तो कल ही मैंने कहा था कि हमारा सेकंड इनिंग्स में कोलैप्स इज ऑलवेज राइटिंग ऑन द वॉल। यार इमरान भाई सिर्फ 1 मिनट देना, यामिन आपने आजम भाई सिर्फ 1 मिनट, सॉरी यामिन, आपने सारी बातें अच्छी की, मैं एग्री करता हूँ। ये अहमदाबाद वाला टेस्ट कौन सा था, जरा मुझे बताना। यार बता नहीं, बहुत बचपन में देखा था, वो नहीं, वो कराची 3 वाला टेस्ट मैच हुए था, थे। कराची वाला मैच था वो, वैसे नहीं अहमदाबाद में कराची था, हम नहीं था, 80s में इंडिया में कोई हुआ था। करा इंडिया नहीं, में ये हुआ था। हैट्रिक उसकी कराची में हुई थी, भूल जाता है बंदा कौन सा अहमदाबाद में हम तो कोई अच्छा राने 80s भूल में जाता है खेले नहीं हुए हैं बंदा नहीं टेस्ट यार। मैच। एक मिनट आजम भाई,
हाँ, मैं अभी निकाल के देती हूँ, वो था इंडिया में ही था, इंडिया में टेस्ट मैच हुआ था वो पाकिस्तान कराची ने। ओके में था ओके, आप जिसमें हैट्रिक निकाल ली थी इरफान पठान ने। अच्छा वो अहमदाबाद टेस्ट निकाल हम लेती कोई है ना राना, आगे चलते 86 हैं में हाँ। खेले हुए हैं आजम भाई की। एक मिनट यार, राना हाँ, सलमान बहुत चले बचपन की बात है यार, अब अच्छा एग्जैक्टली चले, मैं अच्छा मैं मैं एक और छोटी सी बात कर दूं, आप आपके वो 10 सेकंड। शाहीन शाह राणे, अब तू कह रहा ना 200 विकेटें कौन लेगा, शाहीन शाह अफरीदी के पास पूरा मौका था। 34 टेस्ट मैच में अच्छे जो बॉलर होते हैं ना वो पौने 200 विकेटें ले ले चुके होते हैं। शाहीन शाह अफरीदी की जब 2021 में एवरेज थी वो 21-22 की थी। अब उसकी टेस्ट मैच एवरेज पता कितनी है शाहीन की? 28। 28 और 30 तक तो बिल्कुल ही खस्सी बॉलर हो जाता है। 28 की टेस्ट मैच की एवरेज है, मतलब कि अच्छे जो दुनिया में बॉलर है उनकी 23-22, 23-24 की एवरेज है। तो अंदाजा लगा लें कि शाइन की टेस्ट मैच में क्या परफॉर्मेंसेस चल रही हैं। ये जी फाइन इमरान भाई। ट्यूनिंग बॉलर है और बताइए, अच्छा एक गल मैंने कहता खुद का मैंने प्रीमियम बॉलर मैंने और एक बताइए। और मैंने एक और बात करनी थी। हम ना बड़ा सुन रहे हैं ना कि कमरान गुलाम को ले आते, कमरान गुलाम को क्यों निकाला? तो मैंने एवें ही खोल लिया स्टैट, मैंने कहा चलो, मतलब आई जस्ट वांट टू गिव यू द आइडिया कि हमारे पास बैकअप भी कैसा था जिनकी हम बातें कर रहे हैं। पहले मैच में पहली इनिंग्स में उन्होंने 100 मारा, ठीक है? और वो 6 टेस्ट मैच बैक टू बैक खेले हैं कमरान गुलाम साहब, ठीक है? दूसरा टेस्ट मैच उनकी बैटिंग नहीं आई, उसके बाद वो 2 टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका में खेले, 1 54, दूसरी इनिंग्स में 4, दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 12, दूसरे में 28। फिर वो मुल्तान में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट वो सीरीज खेले जिसमें हम 1-1 ड्रॉ हुए 2025 जनवरी में। पहले पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 5, दूसरी में 27 और दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 16 और 19। तो उस पहले 118 और उसके बाद साउथ अफ्रीका की 1 इनिंग्स में 54। उसके बाद 7 इनिंग्स में उनका भी हाल खराब ही था, ठीक है? तो मतलब ये थोड़ा-सा समझ लिया करें कि भाई 1 मैच पे, 1 इनिंग्स पे, मतलब अगर 6 टेस्ट मैच दे दिए उस एरा में, आप साल में टोटल 6 टेस्ट मैच खेलते हैं, ठीक है? तो अब एक बंदा ड्रॉ नहीं कर पा रहा दोबारा से परफ़ॉर्म, चाहे उसे तीसरे से चौथे पे कर दिया है, अब उससे तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तीसरे से चौथे पे कर दिया तो इस वजह से कि जी बाबर को बीच में डाल दिया तो वो कर दिया। बाबर की अपनी परफ़ॉर्मेंस भी फारिग, उसको रिप्लेस करने वालों की बातें जो होती हैं उनकी भी फारिग। तो फिर भाई यही होना है। अब आप अगले टेस्ट में अगर सरफराज साहब इमरान को भाई, अकल आ जाए हिंदुस्तान तो की सरजमीन से आप डीएम आया आपके लिए कि लूजिंग कॉज में, कि इनको बताएं कि लूजिंग कॉज में किए गए रन सबसे ज्यादा मुश्किल होते हैं। उस बंदे का मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आप जी, इसकी जी। अगर जस्टिफिकेशन देना चाह रहे हैं तो जी, दे जी, दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो फिर लूज़िंग कॉज़ में रन करें, बिल्कुल करें, मुझे तो कोई मसला नहीं है। मुझे तो उनसे बिल्कुल इख्तिलाफ़ नहीं, मैं उनकी ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूँ। उनकी बिल्कुल सही ये ओपिनियन है। पुराने वाले बट इमरान भाई, अगर नए वाले होते तो बट आज ती या बट पांचा हो जाता नहीं, यार नहीं, नहीं, डीएम नहीं, भाई। नहीं, मैं देखें, यार देखें, मेरा सिर्फ़ ये है कि भई हमने रिज़ल्ट्स देखने हैं या हमने रन्स देखने हैं। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि शान मसूद है, बाबर है, सऊद है, वी नीड टू फाइंड आउट अ वे। तो यार वो इमरान भाई वे मेरी निकालें बात ना सुने, आप, आप बोल दैट्स रहे ऑल। ना, आप बोल रहे ना जी, क्या जी। होना चाहिए। देखें यार इमरान भाई, आप नए बच्चों को अभी शॉर्ट हैंड करके आप इंडक्ट कर दें, क्योंकि आप ये क्रैप है, इनसे कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है यार, नए बच्चे आएंगे, कुछ खेलेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ चलें, कुछ थोड़ा बहुत अपनी एनर्जी तो दिखाएंगे ना, आपको कहीं ना कहीं कोई सर अच्छा ग्लिम्स भी नजर आएगा किसी का कोई। सर मैं तो बड़ा अरसा पहले ये बात कर रहा था टी20 के लिए भी। आप टेस्ट में भी नए बच्चे खिलाना चाहते हैं, बिल्कुल खिलाएँ, अच्छी बात है। उनको फिर लेकिन कप्तान भी तो फिर देखें ना कि किसको आपको बनाना है, नहीं नहीं, कप्तान फॉरेन आपको आप उसको बनाना फॉरेन है, कोच ठीक है? लगाएं यार, ये सैफी भाई हाँ इनको जी, सब लोगों को हाँ बोले जी, हाँ अंडर जी, 19 में हाँ जी। काम करो, वहां से बच्चे लाओ, एक जी, जी। अच्छा फॉरेन कोच उनके वैसे ऊपर अगले यार लेकर टेस्ट आओ। मैंने मैच में सिर्फ एक अगले बात टेस्ट मैच कहनी है में ना इमरान इन्हें भाई। चाहिए एक बात कि ये अज़ान और अब्दुल्ला से ओपन कराएँ, इमाम साहब को बिठाएँ। अगर बाबर फिट है, बाबर को 3 पे डालें, सऊद को आप सिर्फ़ ठीक है 5-6 टेस्ट मैचेज़ में उसकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बट यू कैन नॉट ड्रॉप हिम भाई, यू कैन नॉट ड्रॉप हिम। एट दिस मोमेंट ही हैज़ टू बी इन द टीम। हाँ, रिज़वान साहब का आपको कुछ करना पड़ेगा, उन्होंने रन बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन मैंने जितनी हाइलाइट्स देखी हैं, उनकी कीपिंग जो है ना, वो बिल्कुल फ़ारिग हो गई है इस टेस्ट मैच में। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन हिज़ माइंड। आप फ़िलहाल अगले टेस्ट मैच के लिए इमाम को बिठाएँ, अगर आपने बाबर को लाना है, नहीं लाना तो फिर आप यही टीम खिला लें, होपफुली आप कुछ कर लेंगे।
और ये जो नैरेटिव आ रहा है कि बॉलिंग फारिग है, तो भाई बॉलिंग तो फारिग थी ही थी। आपके आकिब जावेद साहब ने और फारिग कराई, खड्डे बना-बना के। आपकी बैटिंग भी इस काबिल नहीं है। सिंपल सी बात है। मैंने यार बस रफ्तार, इसमें आज़म भाई माजान, एक बात इंसाफ। करनी है कि ये उस दिन भी हम कह रहे थे अली रज़ा को ले आओ, या सारा तो हर कोई कहता है बड़ा रॉ है, कच्चा है, 19 साल के, इंजरीज हो जाएंगी। भाई शाहीन नसीम भी छोटे ही आए थे, इस जलालत से बेहतर है कि कच्चे बॉलर्स ही खिला दो। मैं सही बात बता रही हूँ। अब जब मैं देखती हूँ, मैंने पीएसएल में भी देखा है, ठीक है, अभी आज मैं तो यकीन नहीं कर सकती थी कि डेब्यूटेंट्स की परफॉर्मेंस इनसे बेहतर होगी। और इमरान भाई, पता नहीं किसने कहा कि कामरान गुलाम को ले आओ, सॉरी टू से मैं तो कभी किसी बुड्ढे की तरफ वापस नहीं जाऊंगी जिसकी एज भी ज़्यादा हो रही है। आप यंगस्टर्स पे इन्वेस्ट करो, यंगस्टर्स को ही लेके आओ ना। मैं सऊद शकील को खिलाना पसंद करूंगी। पीएसएल टोटली आउट ऑफ फॉर्म है, जाए ना फर्स्ट क्लास खेले, 2-3 अच्छे सीजन लगाए, दोबारा आ जाए टीम में। इंटरनेशनल मैचेस फॉर्म वापस लाने की जगह नहीं होते हैं। ये चीज़ मैं बाबर आजम के लिए 3 साल बोलती रही हूँ, तो मैं सऊद शकील को भी उसी पैरामीटर पे खड़ा करूंगी कि इंटरनेशनल मैच इज़ नॉट अ पैरामीटर जहाँ आके आप अपनी फॉर्म को दुरुस्त करें और टीम के लगवाएं। बॉलिंग बहुत बड़ा मसला है ना, इन्होंने न्यू बॉल का यूज़ करना है, ना इनसे रिवर्स होती है, ना इनसे ओल्ड बॉल का यूज़ होता है। तो सॉरी टू से ये कच्चे पक्के खिला देंगे जो पक्के पक्का। और ये हसन अली, मुझे नहीं पता इसकी कौन सी गीदड़ सिंगी है कि ये अभी तक रेलिवेंट है और ये किस खुशी में खेलता है। ये कोई 3-4 कमबैक हो चुके हैं उसके हसन अली के। जी रफ्तार एंड देन माजान। इमरान भाई, आपने जो रिकॉर्ड्स आपने काउंट कराए कामरान गुलाम के, आप एक बार प्लीज हमारे ओपनर, करंट ओपनर के भी देखें। आई इंसिस्ट, प्लीज डू दैट। इमाम की बात आपके कर रहे हैं आप? जी जी इमाम की तो मैंने पहले बोला कि आप इमाम को जितने मर्ज़ी कमबैक करा लें, बिठाना है बिठाएँ, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इमाम का। मैंने आपको बताया टोटल 1 टेस्ट मैच विनिंग में खेले हैं वो, मैं तो विनिंग के बताए हैं ना, हम्म, ठीक है? वो पहली इनिंग्स में 93 मार गए, दूसरी में वो 0 पे आउट होके चले गए। इस मैच में भी सबने देख लिया कि पहली इनिंग्स में उन्होंने कोई 40 प्लस कर लिया, दूसरी में वो फिर फेल हो गए। तो इमाम तो कुछ 4 कमबैक करके हो चुका है ना, तो इमाम को तो कर दें साइड पे। मैं तो यही कह रहा हूँ बाबर को भी करें। मैंने बाबर के भी इसलिए बताए हैं कि उन 4 मैचों में से 2 बाबर साहब खेले हैं और 20 की एवरेज नहीं है उनकी, ठीक है? क्योंकि वो मैचेज़ आपको जितवाए हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी स्पिन ने। आपकी बैटिंग तो इस काबिल तब भी नहीं थी जब आप मैच जीते हैं। तो जहाँ पे आपको उस तरह की फ़ेवर नहीं मिलती स्पिनिंग विकेट्स की, वहाँ पे आप 11 टेस्ट मैच हार जाते हैं फिर पिछले 3 सालों में। मैं तो बोल रहा हूँ। जी। ये 2 बच्चे जस्ट जो टू नए ऐड, आए हाँ, हैं, रफ्तार भाई, जी जी, जो 2 बच्चे अब नए ठीक है। आए हैं, इनको खिलाएँ, इमाम को आप बाहिर करें, ठीक है? आप उसको ओपन ना कराएँ, आप उसको 3 पे खिलाना है, 3 पे खिलाएँ। अगर आप चाहते हैं कि बाबर वापस आए, उसको मौका देना चाहते हैं, इमाम की जगह दें। आई स्टिल बैक सऊद शकील भाई, बिकॉज़ सऊद शकील, ठीक है, बहुत बुरी फ़ॉर्म में है, बट ही स्टिल हैज़ टू प्ले इन द सेकंड टेस्ट मैच, ठीक है? उसके बाद आप देखें कि आपने क्या करना है। रिजवान की रिप्लेसमेंट आपने इस सीरीज़ के बाद लेनी है, तो लें। इस सीरीज में तो अब आपने इन्हीं के साथ खेलना है ना, यहाँ यही लाइनअप खेलेगा किसने कहा या ज्यादा आपको ज्यादा यार? बाबर अंदर आ कामरान जाएगा। पीछे पड़ा हुआ है। आप लेके गए हुए हैं, वो क्या कहते हैं, कराची का है वो, कहते हैं विकेट कीपर, आप लेके गए हुए गाजी हैं। गौरी। क्यों? गाजी गौरी, वो नहीं, आप उसके साथ खेले, आप हाँ क्यों हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं गुरैब, सॉरी, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग में। बिल्कुल आप डालें गाजी गौरी को, रिजवान को बिठाएं, आप डालें गाजी गौरी को। मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर लड़का साथ गया है उसको मौका देना चाहिए। हो सकता है कि हम लोग उसके लिए इतने बाइस हैं कि हमें वो चीज नजर नहीं आई। हो सकता है वो आए और वो आके अच्छा परफॉर्म कर जाए। अगर कर जाएगा तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो कराची से है, वो सिंध से है, वो लाहौर से है, हमें वो कोई केपीके प्रॉब्लम से नहीं, है। सही बात है, जहाँ चाहे ठीक है आगे ना? चल जाए। हाँ। आप बिल्कुल डालें, बट डिसीजन तो लेना। लेकिन साउथ मैनेजमेंट ये शकील नहीं डिसीजन तो जस्टिफाई ले हो रहा ना। यार, साउथ शकील नहीं जस्टिफाई हो रहा। गुराया भाई, मैंने आपको नंबर बताए अभी भी, ठीक है? उसके पिछले 4-5 टेस्ट मैचेस आप बात करें, मैंने आपको 4 इस विनिंग मुल्क में मैचेस के आपने नंबर खुद ही बताए कहा हैं। है कि पूरे साल ठीक में है, 6 तो सिंपल। टेस्ट मैच होते हैं यार। हाँ, तो वही, वो लेकिन 6 के देखिए 6 ना, टेस्ट मैचों में अब फेलियर है पिछले, लास्ट में देख लो गुराया आप। भाई गुराया भाई ऑनेस्टली बात करें तो फिर बाबर का वाक़ई नहीं बनता। अगर कहते हैं फैसल भाई आके, तो वो सही कहते हाँ हैं। तो ठीक है ना, बाबर को बाबर भी का ना भी नहीं खिलाओ, जो बनता, कोई ठीक है? तीसरे नंबर पे किसी तो और को भाई, खिलाओ। अगर बाबर हाँ, तो नहीं बस मेरे ये नहीं, को कह रहा यार हूँ ना, माजन का अगर हाथ आप खड़ा ये है, माजन के बोलेगा इसके बाद। माजन जी एक मिनट बोल लेना। बाबर को तो मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा कि आप बाबर को
के साथ और वो आके एकदम से आपको जितवाना शुरू कर जाएगा, पॉइंटिंग बन जाएगा। बाबर वाज़ नॉट प्लेइंग दिस टेस्ट। मैं उन 11 की बात कर रही हूँ जो खेल रहे थे, और उनमें से मैं तो किसी भी इंक्लूडिंग साउथ। और मैं आपको एक बात बताऊँ, अब आप जो स्टैट्स निकाले हैं ना, जिन स्टैट्स में साउथ के आप रन्स भी बता रहे हैं ना, उसमें फिर जाके साउथ की सेकंड इनिंग्स के रन्स देखें, ये इनमें से कोई भी, इवन आगा सलमान मुझे बहुत पसंद है टेस्ट के अंदर और ओडीआई के अंदर, उसके भी सेकंड इनिंग्स में रन्स नहीं आते हैं। शान की बहुत अच्छी एवरेज है सेकंड इनिंग्स में, इसमें तो उसने फर्स्ट इनिंग्स में भी कुछ नहीं किया। इनका प्रॉब्लम है, आपको वो बैटर चाहिए अब्दुल्ला फजल ऐसा, तो सेकंड इनिंग्स में भी आके रन्स करे। इमरान भाई, मैं मेरा सिर्फ आपके ये सामने एक पॉइंट है। पॉइंट रखता हूँ, सॉरी जमीना, सॉरी, मैं आपके सामने एक पॉइंट रखता हूँ कि आज अगर यार माजन को प्लीज यार, अगर अच्छा बोलने माजन दें बोल ले यार, मैंने कब मना किया है? काफी मा, देर से वो मुझे बोल रहे हैं, आप अगर यार इजाजत दे माजन दें तो। बोल ले, क्या मेरे पापा है माजन बहनचोद? मैं बोल ले यार, क्या हो गया? मैं इमरान भाई से बात करूं, उसके बाद माजन बोले, आप बोलो, फुआद भाई बोले, जो चाहे बोले भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान भाई, जो आप बात को मिस कर रहे हो ना, आज साउथ शकील का आउट होना जो है ना, वो क्रिमिनल था। अगर उसने आज 50, मैं ये नहीं कहता 100 करता, मुझे पता ये पिच 100 वाली नहीं थी यार, आज वो अगर 50 भी कर जाता तो आप 35 एक ऐड कर लो, ठीक है ना, 50 वो कर जाता, कुछ 40 को ये चंगड़ का बच्चा रिजवान कर जाता, कोई को 50 को आज उसको भी, जो कल बड़ी बातें भौंक रहा था, कुत्ते की तरह चौध रहा था बातें, उसको भी करनी चाहिए थे यार। आगा को या इमरान भैया, आप ये टेस्ट मैच कम से कम सेव कर लेते। सॉरी यार, साउथ शकील को आप, मैं साउथ शकील के लिए फाइट करता रहा हूं यहाँ पे यार, लोगों के साथ बैठ के, कि मुझे इतना पसंद था, मुझे आजम खान उस दिन कह रहा था आपका तो पसंदीदा था साउथ शकील, आप क्यों भाई? मेरे लिए कोई, ठीक है, मैं सिर्फ फैसल भाई को तंग करने के लिए कराची माफिया करता, तो फैसल भाई जान के पंजाबी प्लेयर्स के पीछे लगते हैं, तो मैं इसलिए कराची माफिया करता हूं, वरना अल्लाह पाक की कसम मेरे लिए कोई फर्क नहीं है यार। मैं तो साउथ शकील का, मैं तो बल्कि ये कहता उसको कैप्टन बना दो, आपको याद होएगा, मैं तो ये भी कहता था कि कैप्टन बना दो, मुझे इतना पसंद था वो एज अ प्लेयर, हमेशा क्राइसिस में खड़ा होता था। लेकिन इमरान भाई यार, ये जस्टिफाई इस वक्त नहीं हो रहा। पाकिस्तान में 5 या 6 टेस्ट मैचों का मतलब पता क्या है इमरान भाई? पूरा साल मिल गया आपको। ये 6 तो टेस्ट मैच खेलते हैं हम पैंचो पूरे साल के अंदर यार। अली भाई हम कोई पूरी आप समझ लें आपकी पूरी WTC साइकिल ही ऑलमोस्ट होती है। हम इतनी मतलब आपकी WTC हमारा वही 12 टेस्ट मैचों का तो पैंचो WTC साइकिल होता है यार पूरा। आगे हम यार, एक तो मैं अप्रिशिएट करूंगा आप लोगों को यार, एक तो हम इस बात पे आज सब मुत्तफिक हुए कि पैन का टका किसी भी सिटी से हो, दुनिया के किसी कोने से भी हो, जब ग्रीन शर्ट पहने तो परफॉर्म करे। दैट्स आवर मेन मोटो, वो हमारा मोटो है कि जी परफॉर्मेंस जी देकर इस टीम को जी जिताए। आजम दूसरी भाई, बात है यार, एक ये जो बात है ना, आजम भाई, आप जो टेस्ट आजम भाई, मैचेस की बात करें, आगे आपके टेस्ट मैच बढ़े भाई, 5 टेस्ट मैच आप इंग्लैंड के साथ खेलेंगे वो और हो अभी नहीं सकता है। खेल रहे, एक सेकंड, अभी नहीं खेल रहे। अभी जो गुरैया साहब ने बात की है, गुरैया साहब, बात पता क्या है, मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी भी अगर आप कंपैरेटिव देखें तो बिल्कुल वो आउट ऑफ फॉर्म है। हमने बहुत से प्लेयर्स को आउट ऑफ फॉर्म होने पे लॉन्गर रन दिए हुए हैं, ठीक है? तो हम साउथ शकील को भी दे तो कोई मसला नहीं है। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। आपके पास बैकअप में क्या है? मैं तो आपको बोला है कि आप करें। आप बाबर को ना लाएँ टीम में वापस, ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ। बाकी वो कराची माफिया वाला शुगल वो अलहदा है। बाबर की टीम में जगह नहीं बनती, उसकी परफॉर्मेंस पे। ही नीड्स टू ही नीड्स टू परफॉर्म। वो नहीं खेल रहा, तो फिर हम क्या करेंगे? इमाम की जगह नहीं बनती। लेकिन अभी अगले टेस्ट के लिए आपने क्या करना है, आप रिजवान की कीपिंग की वजह से आप गाजी गौरी को ला सकते हैं। अब अगर बाबर को भी नहीं लाना चाहते, बिल्कुल ना लाएं, आप इमाम को निकालें, आप उसकी जगह गाजी गौरी को डालें बीच में। मैं तो ये कह रहा हूँ, ओपन कराएं आप अजान अवैस और अब्दुल्ला से। दोनों नए लड़कों ने टेम्परामेंट दिखाया है, जहां पे हमारे जो सीनियर्स हैं वो फेल हुए हैं। कम से कम इस मैच के लिए तो ये कर लेना, उसके बाद फिर अगली सीरीज में देख लेंगे क्या करना है। लेकिन खेलना तो इन्होंने ही है, खेलने तो यही हैं, अब कोई आके आप जो रमीज मर्ज़ी राजा कर को लें। अप्रिशिएट करेगा इमरान भाई, कि रमीज राजा ने जो यूथ का प्रोग्राम स्टार्ट किया था, वहां से ये अजान आया है। वो कोई कहेगा अब आके यहाँ पर? कोई नहीं कहेगा यार। अच्छा क्यों यार, कहेंगे ये हम? हम क्यों माजान को कहेंगे? बोल देने प्लीज। जी माजान और फवाद भाई, देन चेंजू, फिर आगे चलते हैं। जी माजान।
यार अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को। पहले तो गुड टू सी के आज इमरान भाई जो है ना दोबारा ओरिजिनल वाले वापस आए और इतने सारे स्टैट्स भी, मतलब फिर इमरान भाई आए पुराने वाले तो स्टैट्स तो आने ही थे। और ये अभी मुझे पता चला है और थोड़ा बहुत आइडिया हुआ है कि तुम्हें माशाल्लाह कैसे से पता? तुम टेस्ट तो कल मैच में भी स्पेस में आए ही नहीं थे, तुम्हें कैसे ये पता कि ये वो बदले थे? नहीं नहीं, दूसरी स्पेस भी तो होती है बेटा, ना अली हाँ भाई। तो बेटा ये- ना सुना करो ना, एनोनिमस में आके हिम्मत दिखाया करो, मर्दों नहीं की तरह नहीं, आके बैठा करो। अनोनिमस सुनने की। यार मुझे थोड़ी सी लंबी बात करनी है, दो तीन इतने सारे पॉइंट्स जमा हो गए हैं, प्लीज आप लोग बोलने दीजिएगा। फिर मैं भी बाद में आप लोगों की तरह बीच बीच में बोलता रहूंगा जैसे आप लोगों ने बोला है। इमरान भाई यार, पहले तो मुझे अभी पता चला कि आपने टेस्ट मैचेस में भी विनिंग और लूजिंग कर दिया है। तो मतलब बड़ा समझ नहीं आई मुझे तो ये बात सुन के। वनडे T20 में तो समझ आता था, जी मज़ान, जी टेस्ट में मज़ान, भी जी विनिंग और मज़ान, लूजिंग अगर कॉज होगा। जज़ान वाह। मज़ान मज़ान उसकी वजह है ना, जब आप ड्रॉ नहीं कर रहे ना, तो आप लूज़ कर रहे हैं टेस्ट, तो अच्छा आप अच्छा। डब डब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 0 पॉइंट ले रहे हैं। आपने ड्रॉ किए हो, मैं क्रेडिट दे दूँ कि हाँ, हम्म। बिल्कुल, आपने नॉक खेली अच्छी, किसी एक ने भी, और मैच ड्रॉ करवाया, क्रेडिट गोज़ टू देम कि कम से कम 6-7 पॉइंट तो